सच्चिदानंद। त्रिमंत्र फॉलो करेंगे पूजा बेटे। हाँ, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सर्वपावकपणासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करते हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूजा कोई प्रश्न? बाद में, ठीक है, बाद में सोच के रखो। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। दिया दिया। ओके। पद है चंदन चौटाड़े हर कोई, CD 72-06। 72 चंदन चौटाड़े हर। ओके। चंदन चौटाड़े हर कोई, मन पर दृष्टि स्थिर न थई, डोले दिवसे लुटाई जाए चोर खरेखर दे कवर। इसमें ये कह रहे हैं कि चंदन चौटाड़े हर कोई, मतलब थोड़ा ये क्लियर, थोड़ा और समझना है, ये समझ नहीं आया। मन पर दृष्टि स्थिर नहीं हुई, ये तो समझ में आया। दिन दुहाड़े लौटाए वो चोर उसको कहते हैं चोर ये नहीं समझ में आया। दिव्यानंद जी आप समझाइए सब। जय सच्चिदानंद। ऐसा लगता है ये लोग जो मंदिर जाते हैं ना तो चंदन का टीका करते हैं, तो यहाँ करते ना टीका, तो बोले वो हकीकत में वो मन को शांत करने के लिए टीका लगाया जाता है। अच्छा ऐसा। अच्छा, लेकिन पर मन के ऊपर तो टीका लगाने का भूलते नहीं है, लेकिन
उसका परिणाम यानी मन स्थिर हुआ कि नहीं, वो कोई देखे नहीं। अच्छा। ने किसी ने देखा नहीं। जिसका वो हेतु है, उसका हेतु वो है चंदन लगाने का। हाँ। और डोले दिवस से लुटाई जाए चोर वाला। डोले दिवसे यानी खुले दिन में जागते वक्त वो खुद लुटा जा रहे हैं, क्योंकि अपना अपना अपने वो खुद कौन है वो पहचानते नहीं है, इसीलिए खुली आंख भान में होते हुए भी अपना स्वरूप चोरी हो जाता है, वो पता नहीं है। तो चोर खरेखर देख गवाही मतलब क्या कहना चाहिए, किसको चोर बोल रहे हैं? वो जानते नहीं है ऐसा, इसीलिए वो हकीकत में वो खुद चोर है, वो जानते नहीं है, ये बात बता रहे हैं। अच्छा, जिसको जो जानते नहीं उसको चोर बोल रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं मतलब हाँ, चोरी करते। वो अपनी चोरी करते हैं स्वरूप की, वो बताते हैं। अच्छा ऐसा। अपने स्वरूप की चोरी करते हैं, वो उनको पता नहीं है। अब पंचेंद्रिय हाँ, समझ में आया अब। पंचेंद्रिय विषयों ने काम आदि अंते ठाला था। ये बता रहे कि पंचेंद्रिय विषय और काम मतलब यानी कामना था। पंचेंद्रियों के सुख और कामनाएं, इच्छाएं सब आदि अंते ठाला ठाम, यानी हाथ में कुछ आएगा नहीं ना, क्योंकि वो तो सुख आके चले जाता है ना। और आदि का क्या बता रहे हैं? आदि भी पहले भी नहीं था एक्सेट्रा और अभी। अच्छा एक्सेट्रा। अच्छा एक्सेट्रा। हाँ, जो उनसे जुड़ा हुआ है, यानी सारा विनाशी भाग, चंचल भाग, वो आसक्तिमय है, आकर्षण है, हाँ, जीवात्मा का अज्ञान दर्शन। जीवात्मानु मूढ़ दर्शन। वो अज्ञान बता का। भी दिया कि आसक्ति वाला जो आकर्षण है, वो खुद का मूढ़ दर्शन, यानी खुद की पहचान नहीं हुई है, इसीलिए ये परिस्थिति है। लो चुंबक नु आकर्षण, परमाणु ने गुण दर्शन, अशुद्ध उकलाटे पूर्ण विशुद्ध ठंडक। तो ये बता रहे कि परमाणु का ये गुण दर्शन है कि जो वो लोह चुंबक जैसे आकर्षण हो, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ये सारा जीवन व्यवहार जो है ना, हाँ। वो जैसे परमाणु जैसे लोह चुंबक की असर होती है ना, यानी आकर्षण विकर्षण होता है, वैसे परमाणु का गुण दर्शन है, यानी गुण दर्शन यानी समझना है। अच्छा, ऐसा गुण समझना है दर्शन का मतलब। अच्छा अशुद्ध उकड़ाटे पूरण, जी। विशुद्ध ठंडक मज गलन। मतलब ज्ञानता में जो है वो उसमें उथल पुथल हुई थी, उसके कारण गर्मी हुई, वो अंदर गर्माहट लेकिन लगी थी। जब पूरी ठंडक में ही उसका गलन, यानी असर मुक्त अगर उसकी वो परिस्थिति में रहे तब भी वो गलन होता है उसका, वरना गलन मतलब होता नहीं। अज्ञानता में पूर्ण हुआ, अभी ज्ञान वो में ज्ञान, राइट ऐसा बोल। राइट। शुद्ध सूक्ष्म विषय ની તૃપ્તિમહી સાધન બલતરા પંચેન્દ્રિય સાધન સાધ્ય થયું તે જોઈ લક્ષ્યની દૃષ્ટિ છે ખુદ રોઈ। ये क्या बता रहे हो? सूक्ष्म विषय नहीं तृप्तिमयी, यानी सूक्ष्म विषय की तृप्ति तो समझते हैं ना, संतोष होना। संतोष होना। वो ऐसा मानते हैं कि संतोष हुआ, लेकिन वो उसका साधन जो है, रास्ता, वो आखिर में, यानी जो ये तृप्ति देता है, ऐसा जो साधन है, वो जलन ही देती है आखिर में पंचेंद्रिय, पांच इंद्रियों का। तो सूक्ष्म विषय कौन सा होता है? सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म विषय यानी छोटे से छोटी पांच इंद्रियों के सुख की इच्छा। अच्छा, अगर इतनी, उसका मतलब क्या है, अगर कहीं पर भी बाहर की तो बात है ही नहीं,
सूक्ष्म जहाँ बहुत छोटी, सबसे छोटी अगर 5 इंद्रिय सुख की अगर तृप्ति है तो वहां समझ लेना है कि वो जलाएगी आपको। अच्छा, 5 इंद्रिय का दुख, क्योंकि वो आके चले जाने वाला है, समझ। वो टिकने वाला नहीं है। साधन साधन थयु ते जो यानी जो साधन साध्य को प्राप्त करवाए, जो साधन साध्य यानी अपना स्वरूप वो प्राप्त करवाए, ऐसा देख लिया, यानी जाना समझा, तो लक्ष्मी दृष्टि छे खुद रोए। यानी यानी एक मिनट पढ़ने दो। यानी ऊपर ऊपर के शब्द में बताया कि अगर ऐसा है तो ये 5 इंद्रिय है, तो लक्ष्मी दृष्टि से खुद रोई। ऊपर का है ना ये फर्स्ट लाइन, सूक्ष्म विषय नहीं, लेकिन मूल क्या होना चाहिए, तो बताया साधन साध्य वो देखना है, लेकिन वो तो होता नहीं है। साध्य मतलब जो हमको आत्मा पाना है, जो साधन साध्य को प्राप्त करवाए। लेकिन जहाँ छोटे से छोटी विषय की पूर्ति होती है वहां, तो वहां जो साधन है वो केवल जलन ही देगी 5 इंद्रियों का। और वो जो लक्ष्य की दृष्टि है, वो जो लक्ष्य यानी ऊपर का सुख, वो जो 5 इंद्रिय सुख की दृष्टि है यानी मान्यता है, वो खुद रुलाएगी। ये ऊपर की इच्छा है ना वो। अच्छा, वो लक्ष्य की बात कर रहे हैं। अच्छा, इच्छा की हाँ, लक्ष्य की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो खुद वो यानी ये जो सूक्ष्म विषय की तृप्ति जो जहाँ मानी जाती है, संतोष माना जाता है, सुख माना जाता है, वो जो लक्ष्य है वो दृष्टि आखिर रुलाएगी आप, रुलाएगी। अच्छा, हाँ, ये ठीक है। असली मीठा ज्ञान अज्ञान आत्मा ही नकली अशुद्ध विषय, ये क्लियर है। क्षेत्रज्ञ जाप क्षेत्रकार खुद आराधे नरकागार। माय गॉड, इतने में तो कबीरदास ने क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र का ज्ञाता है, जो वो क्षेत्र रूपी बन जाता है, वो क्षेत्राकार हो गया, यानी क्षेत्र को जानने वाला है लेकिन क्षेत्र में खो गया है। खुद आराधे यानी वो खुद जो है वो क्या आराधना करते हैं, ऐसा जहाँ क्षेत्र में खो जाते हैं, क्षेत्राकार हो जाते हैं, वो नर्क के अधिकारी बनते हैं। तो ये सुख क्षेत्र में माना ना, इसीलिए उसमें एक जनरल बात कही ना। ये जो है मतलब वो तो गति जो है अलग अलग ध्यान के अनुसार होती है ना, तो नरक की गति। हाँ, लेकिन आखिर में स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई ना, क्षेत्राकार हुए। हाँ। है क्षेत्रज्ञ, तो आखिर में वो आराधना उसी की हो गई। वो विशेष में नहीं जाना, सामान्य भाव से समझना है। हाँ, हाँ, वही। हाँ, ये आगे है, पर अधीन पुद्गल पर मोही स्वाधीन सुख सुंदरता खोई। जीव तो समझ गया ना, ये पर अधीन यानी दूसरों के अधीन जो सुख की मान्यता, वो मोह है पुद्गल वाली। हाँ। और स्वाधीन जो अपने अधीन है, वो सुख और उसकी सुंदरता खो डाली हमने। उस पर ये पर अधीन, उस पर मोह हुआ। अच्छा, उस पर जो मोही, पुद्गल पर मोह रहा, तो बोले स्वाधीन सुख सुंदरता खो डाली आपने, अपनी मुक्तता की, आपने खुद के स्वतंत्र सुख की सुंदरता खो डाली आपने। उसको सुंदर क्यों बोलते हैं जो है? वही सुंदर भी है, वही सुख भी है। हाँ, वो सुख तो समझ में आता है कि वो सुंदर क्यों बोलते हैं उसको जो है, मतलब जो हमें पराधीन, वो
सुंदर लगता है। अच्छा ऐसा। मोह, मोह के संबंध में बताया। अच्छा ठीक है। मोह, वो बाहर की चीज अच्छी लगती है ना। हम्म। जीवनु उपद सर्जन जोई काल अनुय गाया धोई, ये क्या बता रहे हैं? जीवनु हूँ पद सर्जन जोई, जीवनु हूँ पद सर्जन जोई कालानुए का देखो, जीव यानी खुद का, हाँ, मैं पद जो रॉन्ग गलत जगह पे सर्जन हुआ, हाँ, उसके कारण का कालानु पे काया धोई, यानी शरीर को भटकना पड़ा। अच्छा गलत जगह पे हूँ पद उपयोग करने से कारण चार गति में भटकना पड़ा। इन शॉर्ट, काला उन्होंने कहा यानी वो समय पर समय में घूमना पड़ा। काया धोना मतलब वो घूमने पर फिरने हाँ, का बात कर रहे हैं। वो चार गति में घूमना पड़ा। अच्छा ऐसे, मतलब वो जो अगर हम उसमें खो गए वो पद में, तो ये भटकना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बोल। हाँ, अनात्मा के, हूँ पद यानी जो गलत जगह पे उपयोग हुआ। हाँ हाँ, ठीक है। अनात्मा अज्ञ नालो शुद्धात्मा ज्ञाने स्यालो, जीव जग जीवात्मा स्वीकृति भव अनात्मा विकृति। अज्ञान से वो जलन है, दुख है, और खुद के आत्मा के स्वभाव ज्ञान से ठंडक होगी। ठीक है। और जग जीवात्मा, जग जीवात्मा स्वीकृति यानी वो मैं हूं, स्वीकृति यानी उसकी वो मान्यता कि वो मैं हूं, वो मेरा है। तो सारा भव अनात्मा विकृति यानी जहां पर वो पर में ही सुख मानेंगे और वहीं भटकते रहेंगे। जीवात्मा छे अजीर्णी, शुद्धात्मा असंजीवनी, नीलकंठी शक्ति जोई खुद खूब रोई। अजीर्णी संजीवनी, अजीर्णी मतलब जो पुराना नहीं होता है, उसको बोलते हैं ना। जो पुराना नहीं होता है, नहीं जो डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसा है। अच्छा, वो डाइजेस्ट नहीं होता है उसका। हाँ, जीवात्मा छे अजीर्णी, यानी जीव मैं हूँ, मैं नामधारी हूं करके जो मानते हैं, हाँ। वो अजीर्णी यानी जहाँ कभी पचन होता ही नहीं है। समझ गए। और शुद्धात्मा है संजीवनी, वो खुद जीवदान दे, ऐसी है। अजीर्णी डाइजेस्ट नहीं होता मतलब वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है हर प्रकार के ना, ऐसा। अजीर्ण बोलते हैं ना, अजीर्ण। हाँ, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, नीलकंठी शक्ति जोई जहरी शक्ति खुद खूब रोई। जब नीलकंठ की शक्ति देखी, यानी अपना स्वी स्वरूप को जाना समझा, तब झेरी अशक्ति खुद खूब रोई यानी खुद को अपनी गलती पहचान कर वो खुद रोए, ये बताते हैं। वो चले गई मतलब कहना। हाँ, अजय अभयनी अमृति अमूल अटूट आवृत्ति। अमूल अटूट आवृत्ति, अजर यानी जो मरता नहीं है, वो जो पुराना नहीं होता है, जो हाँ, बराबर, वो जो पुराना नहीं होता है। अभय यानी जहां पर भय नहीं है, कोई भय नहीं, अब भय मुक्त होते हैं, वो अमृत है। आत्मा स्वरूप। हाँ, वो अमूल है, उसका कोई मूल्य नहीं करता। अटूट यानी जो कभी खाली नहीं होता है। आवृत्ति यानी वो खुला होना चाहिए। अच्छा। वो खुला हुआ अपना स्वरूप। अणुकेला गुचवाड़ानी उकेले आटी आम मूर्ति, मतलब ये दादा भगवान स्वरूप मूर्ति यानी दादा मूर्ति, राइट।
ठीक है। गनेगारी पकड़ाई गई गत जन्मांकित अड़ाई। यानी समझ में आ गया कि ये जो मेरी परेशानी है वो क्यों है, वो पता चल गई कि ये तो पहले की जो गलतियां हो गई थी, टेढ़ापन जो था, उसका वो परिणाम है। जन्मांकित मतलब पहले पिछले जन्म हाँ, में ये की जहाँ वो पहले उसका हो गया था, अंकित हो गया था जो पहले, उसका छाप हो गया था जो अड़ाई पिछले जो हमने गलतियां बोली कि वो इस स्वरूप, इस भाव में गनेगारी मतलब के रूप में आई। हाँ, गनेगारी यानी हम लाचारी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सत्ता में नहीं है। गनेगारी मतलब वो जो है परिणाम होता है, और गुनेगारी जो होता है वो गुनेगारी वो क्रिमिनल ऑफेंस है, कॉज है, और गनेगारी वो सिविल ऑफेंस है। वो ये परिणाम है और वो कॉज है जो गुनेगारी। नहीं, दोनों परिणाम ही है, लेकिन ये परिणाम में हम केवल लाचार होते हैं, और उस परिणाम में हमें दुख भी आता है। अच्छा, ऐसा भुगतान बहुत तीव्र है, यहाँ पर बंधन है ऐसे। अच्छा, मतलब कि वो गुनेगारी आप बोल रहे कि उसमें दुख भी आता है और इसमें दुख नहीं आता, तो ये कैसा एग्जांपल थोड़ा बताए। वो उसका मतलब ये होता है, ये शादी जेल बोलते ना, हाँ, वो गुनेगारी वाली जेल है। अच्छा, और जो वो गुनेगारी वाली जेल है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सख्त बोलते हैं ना, बहुत शक्ति से पेश आते हैं वहां पर। एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें दोनों का डिफरेंस अंतर पता चले। गुनेगारी एक अपेक्षा से मनुष्य जीवन, और देवगति को तो सोने की जेल बताई, और मनुष्य गति वो क्या बोलते हैं, लोहे की जेल। लेकिन लोहे की जेल यानी वो गुनेगारी वाली जेल है। अच्छा। लेकिन ये तिर्यंच और नरक गति है ना, वो गुनेगारी वाली जेल है, गुनेगारी वाली जेल है। वो उसे बहुत भुगतान बहुत उसको ज्यादा आता है। आजीवन नहीं, उसको कुछ बोलते हैं, शब्द नहीं आ रहा। आजीवन कारावास। नहीं, आजीवन कारावास तो होता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, तीव्र क्या बोलते हैं उसको, सख्त से, कठोर परिश्रम वाला। हाँ, कठोर परिश्रम वाला। ठीक है, समझ गया, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। चलो क्या हो गया, कौन? वो तो आएंगे, ये अभी है ना। हाँ, मेरी आवाज नहीं आती है? आपको भी मौन कर दिया, ये तो बड़ा गलत बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, वो तो कुछ आवाज आ रही थी ना आपके तरफ से, इसीलिए वो बन गया। ओके, रेशम जी कुछ बोलेंगे आप? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। स्वामी जी, थोड़ी पता नहीं इस प्रकृति को क्या होगा, थोड़ी शंकाशील सी हो गई है। ऐसा है, शंकाशील हो गए भाई हिरेनानंद जी। ये महात्मा शंकाशील हो गए, निशंक ज्ञान। हाँ, वो पहन लो पहले अच्छे से सुनकर, मैं बड़ा अच्छा है ये जीवन व्यवहार में, ये बहुत क्या कहते हैं, बताइए, दोहराइए। थोड़ा सा व्यवहार में आके थोड़ी शंका सी होने लगी, मुक्त भी रहना चाहते पर फिर भी ये घर सा कर गई दिमाग में, पता नहीं क्या हुआ है। शंका जो है वो घर कर गई है ना। कोई भी व्यवहार होता है तो उसमें शंका होती है। इसके व्यवहार से शंका होती है, आपके व्यवहार के सामने वाले के व्यवहार में, सामने वाले के प्रति, सामने वाले के प्रति रहता है। तो
सामने वाला जो है वो आपके साथ कोई भी व्यवहार करता है तो आपको उसके ऊपर शंका रहती है कि ये क्या करेगा, ऐसा है ना। हाँ। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? रेशम। रेशम जी, कैसा है कि सबसे पहले स्वामी जी। अगर अपने को दूसरे पे शंका है, उसका मतलब क्या हुआ कि अपने पे विश्वास नहीं है। अपने पे? हाँ, आपको आपके ऊपर विश्वास होगा कि मैंने जो भी व्यवहार किया है वो व्यवहार सही किया है, तो आपको सामने वाले के ऊपर शंका नहीं रहेगी। लेकिन आपने जो भी व्यवहार किया है मन से, वाणी से या वर्तन से, कोई भी व्यवहार किया है, वो कोई भी व्यवहार में आपका आपका व्यवहार सही नहीं है, तब आपको सामने वाले पे शंका रहती है। अच्छा। रेशम जी, समझ में आता है? हाँ हाँ। आपको जैसे एग्जाम्पल दूं आपको उसका। हाँ दो। जैसे आप कोई जगह पे कुछ खरीदी करने के लिए गए, ठीक है? हाँ हाँ बोलना है, क्योंकि आप हाँ मेरे को दिखाई नहीं देते हैं, तो बराबर हाँ हाँ बोलना, सुनाई दे मुझे, बराबर। तो आप कोई भी जगह पे खरीदी करने के लिए गए और दुकान वाले से कोई भी चीज मांगी, लेकिन आप जो पैसा लेके आए हैं वो जो नोट है 500 की नोट है या 2000 की नोट है, तो वो आप जो पैसे देने वाले हैं वो पैसा जाली है। जाली नोट लेके आप गए हैं। जाली मारी नकली? हाँ, नकली नोट लेके गए हैं और कोई भी उसके साथ व्यवहार करेंगे तो आपको सामने वाले पे शंका रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। वो खुद से भी तो रहेगी ना कि मैं गलती कर रही हूँ। हाँ, वो बात कहना चाहता हूँ रेशम जी, समझ में आई बात? हाँ। अगर मैंने व्यवहार सही किया है, मेरे मन वचन काया का व्यवहार सही है, तो मुझे सामने वाले पे शंका नहीं रहती है। और लेकिन मेरे मन वचन काया से जो भी व्यवहार है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तब सामने वाले पे शंका होती है। सही। समझ में आया रेशम जी? हाँ। हाँ, क्या समझ में आया बताओ? हम कहीं ना कहीं गलत होते हैं तो ये सामने वाले पे शंका होती है हमारा कहीं ना कहीं। हाँ, जैसे आप रेशम जी है, बराबर, और मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, लेकिन आपको आपके साथ जिसको 4-5 व्यक्ति ऐसे हैं उनका आपके साथ अच्छा रिलेशन है, तो मैं क्या करूंगा कि वो जो 4-5 लोग हैं उनको आपके लिए कुछ ना कुछ बोलूंगा कि देखो रेशम जी ने ऐसा किया, ऐसा सही है, देखो रेशम जी ने मेरे लिए ऐसा बोला, ये सही है। कुछ ना कुछ आपका जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं मैं गलत साबित करने के लिए जाऊंगा, आपका गलत बोलूंगा, आपके लिए मन में गलत विचार आएंगे, आपका गलत करने का विचार आएगा। तब क्या होगा कि जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरा अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। क्यों एक विचार आता है कि आपने जो व्यवहार किया है वो आपको पता है, इसके लिए। अच्छा। आया समझ में रेशम जी? हाँ, बह रहती है उसके। हाँ जी, बह रहती है अंदर। हाँ, शंका और भय दोनों एक साथ में चल रहे हैं, साथ में चलते हैं। शंका और भय दोनों एक साथ में चलते हैं। शंका होने से भय खड़ा हो जाता है। सही है। समझ में? और बोलो कुछ, ये सब बात समझ में आ गई ना?
हाँ खूब अच्छी शादी। और कुछ पूछना हो तो पूछो। नहीं और तो ऐसा कुछ नहीं पूछना था। लेकिन ये आपको जो शंका होती है तो उसके लिए अभी आपको आपकी कोई गलती दिखी कि नहीं दिखी? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैं बाद में अभी बोल नहीं सकती, बाद में बता के 10 बजे कोई बात नहीं, लेकिन देखना, मैं भले अपने को अपनी गलतियां नहीं दिखती है, लेकिन जहां जहां आपको जिसके ऊपर शंका होती है तो वहां दादा भगवान से प्रार्थना करना कि मैंने जो भी मेरे मन वचन का ऐसे जो भी इसके साथ व्यवहार हुआ है उसकी मुझे माफी दो। ऐसा कर सकते हैं आप? हाँ नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। हाँ, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपसे जो आपके मन वचन का ऐसे जो भी व्यवहार हुआ है उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि आपको भी उसके लिए कुछ रहेगा नहीं। यही करना है बस, रखना ही नहीं है किसी के लिए। हाँ, और जब वो आदमी आपके सामने आएगा तो आप निशंक रहेंगे और भय मुक्त रहेंगे, क्यों कि आपने जो भी व्यवहार आपसे उसके साथ मन वचन का ऐसे हुए हैं, मन में भी उसके लिए कुछ भी विचार आया है तो आपने दादा भगवान से माफी मांग ली, तो ये सब धुल जाएगा। और धुल जाने से क्या होगा कि जब वो आदमी आपके सामने आएगा तो आपको उसके ऊपर शंका नहीं रहेगी। बराबर बात लगती है? हाँ लगती है। ठीक, बहुत अच्छे से समझा। बराबर बात मतलब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। गीता बहन मणिनगर। सच्चिदानंद हिरेनानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जय जी। सच्चिदानंद। हिरेनानंद जी, पहले तो मुझे एक बात ये जाननी है कि मैं बात तो सभी आपका पुत्रों से करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि बात करने से पहले कोई आपका पुत्र ऐसा है कि उसके सामने बात करने से पहले डर लगता है। बात तो करती हूँ पर लेकिन पहले डर लगता है। तो कई आपका पुत्रों के साथ मुझे बिल्कुल कोई भी बात करनी है तो मैं कर सकती हूँ, तो इसमें क्या कारण है? उसमें एक कारण ये है कि आपको कहीं ना कहीं उसके प्रति कुछ न कुछ अभिप्राय है कि अगर मैं कुछ बात करूंगी तो मेरे को कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे, तो उस प्रकार के अभिप्राय रहते हैं। अभिप्राय की वजह से ऐसा होता है? अभिप्राय की वजह से ऐसा होता है कि आपने कोई भी उसके साथ कभी भी आपने क्वेश्चन किया हो, कभी दूसरे ने क्वेश्चन किया हो, आपने देखा हो, कोई दूसरे के साथ उनका व्यवहार देखा हो, तो उससे अपना जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं जो गलती वाला है वो गलती वाला व्यवहार खुला पड़ जाएगा। वो भय के हिसाब से आप बात नहीं कर पाते। लेकिन खुला पाड़ने के लिए तो हम बात करते हैं, तो ऐसा भय कैसे होता है? खुला ये खुला करने के लिए बात करते हैं। ये आप जो बात करते हैं ना वो जो अच्छी बात करते हैं ना उसके हिसाब से है। बहुत सारे इंटेंस है बात करने के, बहुत सारे, मतलब एग्जांपल दूं तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा कि मैं सबके सामने कैसा लगूंगा। समझ में आया? तो सबसे पहले ये रहता है कि मैं कैसा लगूंगा। तो इसकी मतलब मैं मतलब कौन, तो के ये गीता बहन। तो कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप तो उसकी सेफ साइड करके क्वेश्चन करेंगे। हाँ बराबर है। क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले ये विचार आता है कि मैं कैसा लगूंगा। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से वो खुद की सेफ साइड करते हैं। लेकिन आप तो पुत्र क्या करते हैं कि आपको कुछ न कुछ प्रश्न करके आपने जो भी सेफ साइड करी है वो सेफ साइड आपकी सब हटा देंगे। और
आपकी सेफ साइड कर रही हुई चीज आप हट जाएगी तो फिर उससे बहुत भय लगता है। हाँ बराबर है। सब कोई भी अपन व्यवहार करते हैं सुबह में उठने के साथ और रात को सोते समय, तो उठ जागे और सोए वहां तक का जो भी व्यवहार है वो पूरा व्यवहार सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ साइड करके ही व्यवहार करते हैं। हाँ मैं क्या करती हूँ, प्रश्न पूछना है ना तो जहाँ पर डर लगता है ना तो वहां पर पहले मैं छुट्टा बना के 3 वाक्य बोल देती हूँ और फिर बाद में बात करती हूँ। सभी आपदा पुत्रों के साथ ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ ने किसी के साथ और आपको डर लगता है ना तो आप क्या करेंगे बताओ? ऐसे तो नहीं बता सकते, फिर भी अभी ये स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये गीता बहन है, वो गीता बहन की प्रकृति है, वही प्रकृति हिरण की है। प्रकृति स्वरूप सब अलग अलग नहीं है, वही प्रकृति है। जो गीता बहन की प्रकृति है वही हिरण की प्रकृति है। समझ में आया? अब जिससे डर लगता है वो नहीं समझ में आया। हाँ, गीता की प्रकृति है वो हिरण भाई की प्रकृति है, वो कैसे? रिलेटिव स्वरूप जो है वो एक है और रियल स्वरूप भी एक है। रिलेटिव स्वरूप अलग अलग नहीं है। समझ में आया? तो रिलेटिव स्वरूप जो है तो क्या करेंगे आप? जैसे आपकी प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, तो प्रकृति कैसे उसका रोल करेगी? तो कि मेरे को किसी से भय लगता है तो मैं उसके सामने उसकी बहुत अच्छी अच्छी बात करूंगा। पहले भय लगता है तो अच्छी अच्छी बात कैसे कर पाती? ये जो आपने सत्संग किया था ना, वो सत्संग बहुत अच्छा हुआ था। मेरे को तो बहुत उससे लाभ मिला। हाँ मेरे को तो ऐसा हुआ प्रशंसा ऐसा करती हुआ। है। हाँ तो जब ये सब सेफ साइड करी उसकी, हाँ समझ में आया। हाँ बात करने से पहले ये सब सेफ साइड करेंगे और वो ये प्रकृति भाग उसका रोल बजाती है। तो ये प्रकृति इस तरह से उसका सामने वाले को इतना पिघलाने का प्रयत्न करेगी सामने वाले को। हाँ पता चलेगा कि आप पिघल गए हैं, फिर अपना क्वेश्चन करेंगे। हाँ बात रखेंगे। हाँ बराबर है, बराबर है। ये बात समझ गए। हाँ है। तो हाँ ये आपको ये भय लगता है और लगता है, फिर भी आपको पता है कि ये जो आपका पुत्र है वो मेरे को पहचानते हैं। हाँ मेरा व्यवहार उन्होंने देखा है। हाँ मेरा परिचय उनको है। तो अगर हाँ वो बारे में आपको क्वेश्चन करने का है तो जो आपका पुत्र आपको सब पूरी तरह से जानते हैं उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे आप। जो आपका पुत्र आपको जानते नहीं है, आपका व्यवहार पता नहीं है, उसको क्वेश्चन करेंगे। बराबर है। लेकिन आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ क्यों नहीं मिलेगा? कि सबसे पहले जो आपके पुत्रों से आप बात करते हो तो आप जो क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम्पल के रूप में करेंगे कि ऐसा होता हो तो क्या करने का। एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो जो कोई भी आपका पुत्र उसका जवाब देंगे तो उसी तरह से जवाब देंगे। तो मेरा क्या होता है हिरेनानंद जी कि पहले मुझे डर लगता है, फिर अंदर से हिम्मत करके बोलती हूँ कि नहीं, जो होना है वो जो आए वो सुन लेना है, लेकिन मेरा तो क्लियर करने का है। वैसे बात कर लेती हूँ लेकिन डर पहले लगता है मुझे, लेकिन फिर मन को समाधान देती हूँ कि नहीं, जो कुछ भी आए मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अब क्लीन होना है। वो सब नक्की करके मैं क्वेश्चन तो कर लेती हूँ। तो ये जो ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो अपने अंदर जो अपमान का डर रहता है सबसे पहले। हाँ अपमान का डर रहता है पूरा। अपमान का डर रहता है कि हाँ पूरा रहता है। मेरे को मैंने क्वेश्चन किया है लेकिन सामने क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ क्या जवाब दूंगी। हाँ और कुछ उल्टा सुल्टा बोल देंगे तो मेरा कैसा दिखेगा, वो भी होता है अंदर। हाँ तो ये सब वजह से ये आप कोई आपके पुत्र को क्वेश्चन करेंगे और कोई आपके पुत्र को नहीं करेंगे। आपके परिचय में नहीं है
ऐसे आप आपका पुत्र को आप क्वेश्चन करेंगे, हाँ वो जवाब देंगे तो जो सिद्धांत है वो खुला करके आपको जवाब देंगे। हाँ तो आपको कैसा लगेगा और सुनने वाले को कैसा लगेगा कि देखो गीता बहन ने कितना अच्छा क्वेश्चन किया हाँ और ये आपके हाँ पुत्र ने कितना अच्छा जवाब दिया, जवाब दिया, लेकिन हाँ लाभ नहीं होगा। नहीं लाभ होगा, कब हाँ होगा कि आप या तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो भी गलती है हाँ उसको खुला करके क्वेश्चन करो। बराबर जैसा भी दिखेगा वो मुझे चलेगा, चलेगा, हाँ इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो अंदर जो मान वाला कषाय है हाँ। वो डर जाएगा। वो मान वाला बहुत कषाय तो वो बहुत है, वो दिखता है बहुत है। इसके लिए ये जो मान वाला कषाय है उसको पता चल जाएगा कि ये अब अपने नहीं रहे हैं। हाँ नहीं तो जितना आप उसको संभालते हैं तो उसको पता है कि ये तो अपने हैं, अपना रक्षण करेंगे। हाँ समझ में आया? तो ये हाँ आप उसका जो रक्षण करते हैं वो रक्षण करने का बंद कर देंगे तो फिर आपको कभी भी किसी का डर नहीं लगेगा। ये मान का रक्षण करने के लिए भय खड़ा हो जाता है। लेकिन हीरेनानंद जी, मुझे ये मालूम है कि मुझे मान वाली प्रकृति है, लेकिन मैं मान का कहाँ रक्षण करती हूँ वो अभी तक मालूम नहीं पड़ता। सही बात है, क्योंकि ऐसा है कि जो ये मुझे बुखार आया है, बराबर है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, हाँ तो डॉक्टर को सब कुछ पता चल जाएगा ना? हाँ, नहीं बोलना पड़ेगा ना? नहीं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सब बताएंगे तो उनको सब पता हाँ चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा, हाँ हाँ, तो इस तरह से अपने को ये सब डॉक्टर के पास जाके खुला करने का है। अब खुला ही नहीं करेंगे तो रोग कैसे जाएगा? लेकिन मान का मैं क्या खुला करूं वो ही मालूम नहीं पड़ता मेरे को। जहां पे आपको जिस आत्मपुत्र से डर लगता है वहीं क्वेश्चन करने का, तो ये चला जाएगा। ओके, हाँ बराबर, आया समझ में? हाँ आया, हाँ कितना भी अंदर से आपको रोकेंगे, अभी नहीं करने का है, थोड़ी देर के बाद करेंगे, अभी नहीं करने का है, कल हाँ करेंगे, अभी हाँ नहीं करने का है तो सत्संग में जाके करेंगे, सत्संग में जाएंगे तो क्या अभी नहीं करने का है, झूम पे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, बस ऐसा होता है। ऐसा होता रहेगा। हाँ और जब आप जहाँ पे आपको डर लगता है वहीं पे आप क्वेश्चन करेंगे तो जो मान का रक्षण हो रहा है वो हाँ, रक्षण बंद हो जाएगा। बराबर है, हाँ समझ में है? हाँ और आया, हाँ वो जवाब से आपको अगर हट हुआ, हाँ वो जवाब के जवाब से आपको असर हुई, हाँ तो वो जो असर है और अंदर जो जलन होती है, हाँ, वो जलन के दौरान आपके पाप जल रहे हैं, आपकी गलतियां जल रही है। जल रही है, हाँ समझ में आया? हाँ आया, हाँ ये तो आपने ये बात हुई ना, तो भी मेरे को याद आया कि हम जब छोटे थे तो कई बार ये मम्मी पापा दादा भगवान का सत्संग करने के लिए सत्संग में जाते थे, तभी मुझे याद आया कि कई बार इतना कड़क सत्संग होता था तो उनको देख के घबरा जाते थे दादा भगवान को। तो मुझे हाँ, अभी याद आया कि एक दो बार तो मम्मी ने ऐसा बोला कि अभी घर पे आके इतना अंदर जलन हो रहा है तो घर पे आके थोड़ा ठंडा दूध पीना पड़ेगा। मुझे याद आया मम्मी ने बोला था एक बार, बराबर, इतना कड़क सत्संग। कई बार तो ये जो आत्मपुत्र कई आपको बोलते हैं तो अंदर जलन होती है, हाँ असर होती है, हाँ, लेकिन वो होती है, असर में आपके पाप धुल जाएंगे। हाँ बराबर, हाँ अगर आपके अंदर समर्पणता है तो हाँ बराबर, अगर आप में समर्पणता है तो पाप धुल जाएंगे। हाँ वो और तो अनुभव समर्पण हुआ है थोड़ा थोड़ा। और समर्पण कोई आत्मपुत्र का नहीं हुए आप, वो दादा भगवान को हुए हैं। हाँ अभी तक मान को समर्पण हुए थे, हाँ मान का रक्षण करते थे,
तो वो मान को समर्पण हुए थे, और अभी ये दादा भगवान को समर्पित हुए आप। हाँ, लेकिन ऐसा तो हुआ है कि जो हमने बताया है, हमको चोट लगी है, वो तो हमारा व्यवहार पूरा बंद ही हो जाता है। हाँ उसमें बहुत फायदा हुआ है। हाँ, हाँ, ऐसा होता है। बहुत है। और एक आपका सूत्र है, बोलो। बोलो बोलो। નિશ્ચય ને નિશ્ચયમાં રાખવો ને વ્યવહારને નંબર વ્યવહારમાં રાખવો. નંબર નંબર નથી है? ખબર. આ તો વોટ્સએપમાં આવેલું છે આપણા જીએસએસ માં. कब आया? वो नहीं मालूम. ठीक है, आप बोलिए। નિશ્ચયને નિશ્ચયમાં રાખવો ને વ્યવહારને વ્યવહારમાં રાખવો, એનું નામ શુદ્ધ વ્યવહાર. બરાબર છે. તો કે હવે આમાં હા બોલો, પૂછો. એટલે રિલેટિવ એટલે આ વ્યવહારને વ્યવહારમાં રાખવો, वो तो मैं रिलेटिव से समझती हूँ, लेकिन समझती हूँ मतलब ऐसा नहीं है, मेरी समझण पक्की है वो नहीं मालूम, लेकिन रिलेटिव को मैं, वो व्यवहार को मैं रिलेटिव वाला व्यवहार समझती हूँ, और निश्चय में वो कैसे लेने का है, दोनों ही समझाइए. क्योंकि ये जो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप कौन है, गीता. और बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा. शुद्धात्मा. तो कि ये जो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, तो वो रिलेटिव वाला जो व्यवहार है वो व्यवहार से करने का है. मतलब क्या कि ये जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार के समय पे आपको रिलेटिव स्वरूप जो है वो समझ के व्यवहार करने का है. जो व्यवहार है, गीताबेन का व्यवहार है, हाँ 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 और हाँ हाँ सामने वाले का व्यवहार है. हाँ हाँ आया तो समझ. गीताबेन का व्यवहार और सामने वाले का व्यवहार रिलेटिव रूप से है. हाँ बराबर समझ में आया. हाँ अपन कहाँ चूक जाते हैं कि जो भी हिरन से व्यवहार होता है और सामने वाले का व्यवहार होता है, तो क्या समझते हैं कि ये ऐसा ही है. हाँ ऐसा ही है. और हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हाँ ये गलत है. गलत है. हाँ तो ये व्यवहार से व्यवहार नहीं हुआ, मतलब रिलेटिव व्यू पॉइंट से व्यवहार नहीं हुआ. हाँ बराबर. हाँ समझ में आया? और रिलेटिव को मैं, मेरा तो ऐसा होता है कि जब बात करती हूँ तो रिलेटिव नहीं लगता, रियल ही लगता है. तो ये जो रियल लगता है, जहाँ पे भी अपने को रियल लगता है, वहां पे समझने का है कि ये जो व्यवहार व्यवहार से नहीं हुआ, व्यवहार निश्चय से हुआ. निश्चय से हुआ मतलब क्या कि ये ऐसा ही है, वो निश्चय से हुआ. वो निश्चय से हुआ. वो हाँ, जैसे ये गीताबेन है, तो ये गीताबेन है ऐसा मैं बोलूंगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये गीताबेन रिलेटिव व्यू पॉइंट. हाँ लेकिन ये गीताबेन ही है. हाँ तो वो निश्चय हो गया. बराबर. निश्चय से हुआ. तो उस तरह से जिसका भी अपन व्यवहार देखते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा बोले, आपका कुछ बुरा बोले, आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया और आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया, तो जैसा व्यवहार सामने आपको मिलता है, वहां अपने को क्या लगता है कि ये ऐसा ही है. हाँ ये अच्छा ही है, बहुत अच्छा है ये. हाँ समझे? लेकिन और जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसके साथ आपको क्या लगेगा, ये ऐसा ही है, मतलब ये गलत ही है. गलत ही है. हाँ समझ में आया? उसको लेकिन हाँ ये अच्छा व्यवहार करता है, कोई भी व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, तो कैसे करता है कि आपके ऋणानुबंध के हिसाब से करता है. हाँ समझ में आया? हाँ अभी समझो कि वो आपको अभी पैसा देता है, तो वो आदमी आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. बराबर है. लेकिन उसने आपको पैसा दिया और आपने बोला कि मैं 1 साल में दे दूंगी, बराबर है. लेकिन आप 10 साल में भी उसको पैसा नहीं देते हैं, नहीं देते. हाँ तो वो अच्छा है कि बुरा है? वो बुरा हो जाता है. अभी तो समझते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 4 इंसान को भी बताएंगे कि आदमी बहुत अच्छा है. लेकिन ये व्यवहार बदल गया, फिर अच्छे में से बुरा हो गया. हाँ
तो ये रिलेटिव स्वरूप है, बाहर का जो भी व्यवहार है वो रिलेटिव स्वरूप है, हाँ लेकिन अपन उसको रियल स्वरूप से मानते हैं। तो व्यवहार व्यवहार से नहीं होता है, व्यवहार निश्चय से हो जाता है, हाँ और निश्चय को निश्चय में रखने का है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अपने साथ अच्छा व्यवहार करता है कि बुरा बुरा व्यवहार करता है, तो वो सामने जो भी दिखता है वो फाइल स्वरूप से है, दरअसल में वो भगवान है। हाँ, वो निश्चय में वो निश्चय बोलता है, बोला निश्चय को जाता है। निश्चय में समझने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे भी जो भी जहाँ पे भी आपको राग होता है या तो जहाँ पे भी आपको द्वेष होता है, हाँ लेकिन राग और द्वेष के समय भगवान के दर्शन चूक जाते हैं। हाँ तो आपका जो निश्चय है वो निश्चय निश्चय में नहीं रहा। तो ये जो रिलेटिव व्यू पॉइंट है और रियल व्यू पॉइंट है, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट को जितना भी अपन पक्का करेंगे समझेंगे तो ये व्यवहार व्यवहार से होगा, और हाँ निश्चय और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जितना पक्का होगा तो ये निश्चय निश्चय से होगा। हाँ, लेकिन कोई भी हाँ अभी क्या होता है कि निश्चय व्यवहार से हो जाता है। निश्चय व्यवहार से हो जाता है। तो मतलब मैं ऐसा समझी हूँ कि रिलेटिव सामने कोई भी है तो वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, वो तुरंत ख्याल में आना चाहिए। ये जो पहली बात करें ना रिलेटिव, वो व्यवहार निश्चय से हो जाता है तो वो तो समझ में आया ना। हाँ, लेकिन निश्चय व्यवहार से हो जाता है मतलब क्या? निश्चय व्यवहार से हो जाता है, हाँ मतलब कि उसको निश्चय से वो वैसा ही है, वो समझ लेते हैं ना। हाँ, तो ये निश्चय व्यवहार से हो जाता है मतलब क्या कि मैं शुद्धात्मा हूँ, हाँ वो समझ के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, हाँ, तब वो निश्चय व्यवहार से हो गया। निश्चय, हाँ बराबर, समझ के साथ नहीं करते हैं तब, बराबर। हाँ क्योंकि क्या कहेंगे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं जानता हूँ ये रिलेटिव स्वरूप है, मैं जानता हूँ, हाँ फिर भी ऐसा हो गया, होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। तो क्यों होता है? तो जो व्यवहार स्वरूप है उसको निश्चय में ले लेते हैं, हाँ और जो निश्चय स्वरूप है उसको व्यवहार में लेते हैं। निश्चय को व्यवहार में लेते, समझ में आया ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन मैं शुद्धात्मा हाँ हुआ था, हाँ, इंफॉर्मेशन, हाँ समझ के साथ व्यवहार नहीं है। हाँ, समझ के साथ व्यवहार समझ नहीं है, के साथ बराबर है। व्यवहार, समझ के साथ हुआ तो निश्चय निश्चय में आ गया और हाँ, व्यवहार व्यवहार में आ गया। व्यवहार में आ गया, हाँ, समझ के साथ नहीं होता है, बराबर। समझ में आया ना? हाँ, अब वो आप सूत्र फिर से बोलो। નિશ્ચય ને નિશ્ચયમાં રાખવો ને વ્યવહારમાં રાખવો, એનું નામ શુદ્ધ વ્યવહાર। ये शुद्ध व्यवहार हुआ आपका। हाँ, रिलेटिव स्वरूप और रियल स्वरूप जो है वो दोनों एक साथ में समझ हाँ के व्यवहार करते हैं। दोनों को हाँ एक साथ में जो समझ के हाँ, समझ के, व्यवहार करते हैं तो ये आपका व्यवहार शुद्ध हो गया, हाँ समझ के साथ। हाँ, समझ के साथ, बराबर है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, वो एक सूत्र है, તમે સત્યને વળગી રહો, તમારી નિષ્ઠા જગતમાં કોઈ ડગાવી શકે તેમ નથી। कौन से सत्य की बात की गई है इसमें? आपको कौन सा सत्य लगता है? आप बताओ। आपको क्या समझ में आया इसमें वो बताओ। मेरे को नहीं आया समझ में। हाँ, नहीं आया वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं भी ऐसा कह दूंगा तो क्या होगा? आप आपको समझाओ। समझ में आता है, लेकिन क्या समझ में आता है वो बताएंगे ना, तो उसके ऊपर से फिर समझ में आएगा। फिर से वो सूत्र बताए।
તમે સત્યને વળગી રહો, તમારી નિષ્ઠા જગતમાં કોઈ ડગાવી શકે નહીં. એમને हाँ, तो ये जो निष्ठा जो है, तो ये व्यवहार की बात करी है, तो व्यवहार में जो भी आपका मन वचन काया से जो भी व्यवहार होता है, उसमें जो भी फर्ज है, जो भी आपको फर्ज मिली है, घर में फर्ज है कि नहीं है? हाँ, आप बाहर जाते हैं तो सगे संबंधी है, उनके साथ आपकी फर्ज है कि नहीं है? हाँ, माँ बाप के साथ फर्ज है, बच्चों के साथ फर्ज है, पढ़ाई करते हैं तो वहां फर्ज है। समझ में आया? तो जो फर्ज का भाग है, वो फर्ज के भाग में आप उसको जुटे रहेंगे उसके साथ, तो आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। फर्ज की बात करते हैं। मैं आपको इसके लिए कह रहा था कि आप आपकी बात करो, तो उसमें से ये आपको बात करता, नहीं तो ये मैं बात करूंगा तो आपको जल्दी समझ में नहीं आता है कई बार। ये समझ में आई बात? हाँ, कविराज ने इसके लिए क्या बोला है बताऊं? बताओ. सहजे મળેલી પ્રાપ્ત ફરજને નિષ્ઠાથી બજવે માનવ. क्या बताया गावा? वापस गाओ ना. सहजे મળેલી પ્રાપ્ત ફરજને સહેજે મળી પ્રાપ્ત ફરજને નિષ્ઠાથી બજવે માનવ. નિષ્ઠાથી ભજવે માનવ. સતયુગ સામો આવીને ભેટે. સતયુગ સામો આવીને ભેટે. કરજે પ્રયોગી અનુભવ. કરજે પ્રયોગી અનુભવ. क्या कहते हैं इसमें कविराज? जो फर्ज आती है उसको निभाना है. निष्ठा से. समझ में आया? निष्ठा मतलब क्या कि कुछ भी उसमें बांध छोड़ नहीं. समझ में आता है? क्या नहीं? कुछ भी उसमें बांध छोड़ मतलब कुछ भी दूसरा कुछ नहीं, ये मेरे को करने का है, करने का है. हाँ. बांध छोड़ समझ में आया? नहीं. ये गुजराती शब्द है कि कोई भी व्यवहार है उसमें अपन कहते हैं ना कि अब ये तो अभी 2 मिनट के बाद करेंगे, ये कल करेंगे, ये 1 साल के बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, ऐसा ऑप्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाँ. तो ये बात छोड़ करिए, आपने ऑप्शन लिया. ऑप्शन, जब आप ऑप्शन लेते हो, कोई भी आपकी फर्ज है, वो फर्ज में से छूटने के लिए कोई भी आप ऑप्शन लेते हो, तो आपकी निष्ठा चली गई. समझ में आया? तो कविराज कहते हैं कि सहजे મળેલી प्राप्त फरज ने निष्ठाથી બજવે मानव. सतयुग सामो आवीने भेटे, करजे प्रयोगी अनुभव. आपको सतयुग का अनुभव होगा, भले आप कलयुग में है, तो फिर आपको कोई हिला सकता है? नहीं. ये बात है कि आप सत्य को, मतलब जो आपकी फर्ज है, उसको, उससे आप जुटे रहेंगे, लगेंगे नहीं, फर्ज में से ऑप्शन नहीं निकालेंगे, तो आपको सतयुग का अनुभव होगा. कोई आपको डगा नहीं सकता है. और आगे क्या कहते हैं कविराज? तारी अंदर छे परमात्मा. बोलो. तारी अंदर छे परमात्मा. जे शक्ति मांगीश ते મળવાની. शक्ति मांगीश મળવાની. ये सत्य को जुटे रहने के लिए अपने पास इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन अपने अंदर भगवान है. आप
अगर आपको लगता है कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये नहीं होगा, मैं इतना नहीं समझ पाऊंगा, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, जहां पे भी आपको ऐसा आप हिल जाते हैं, वहां भगवान से शक्ति मांगो, मिलेगी आप। हाँ समझ में आया? हाँ। अब वो सूत्र बोलो पूरा। તમે સત્યને વળગી રહો, તમારી નિષ્ઠા જગતમાં કોઈ ડગાવી શકે તેમ નથી. समझ में आया? अब हाँ ये सूत्र समझ में आ गया? हाँ. तो शुद्ध आत्मा का अनुभव कब होता है? है? शुद्ध आत्मा का अनुभव कब होता है? कब होता है? आपके मम्मी साहब बाजू में बैठे हैं ना, हाँ वो आपने कोई भी काम किया है, वो बहुत अच्छा किया है, और आपको बोलेंगे पूरा गलत किया, तब शुद्धात्मा का अनुभव होगा। तब तो असर हो जाती है. तो वही बात है ना, तब पता चलेगा, क्योंकि जो असर होगी ना, हाँ तो वो जलन होती है। अगर आप जल हाँ. रहे हैं तो क्या करेंगे? पानी ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? हाँ तो ये आप जल रहे हैं, पानी ढूंढेंगे और पानी डालेंगे तो जलन चली जाएगी ना, जलता है वो चला जाएगा ना। हाँ. तो जैसे ही आपको ऐसी जलन होगी, तुरंत शुद्धात्मा में आ जाएंगे, तो तुरंत शुद्धात्मा का अनुभव हो जाएगा। तो वो ऐसे कहते हैं ना, आत्मा सुखनो कंद छे. हाँ, अनंत सुख नो कंद छे। हाँ अनंत सुख है आत्मा में, लेकिन अपने को अभी तक वो श्रद्धा नहीं बैठती है। वो दादा भगवान ने ये कृपा करके दिया अपने को। समझ में आया? हाँ ये आत्मा में आने का आपने जो क्वेश्चन किया ने, हाँ. तो कैसा क्वेश्चन है पता है कि आप अभी नहीं. कहाँ पे है? आपके घर हाँ में है कि बाहर है? घर में ही हूँ. और घर में रह के आप कहेंगे कि आप घर में कैसे जाने का, तो क्या जवाब देंगे आपको? घर में ही तो है. घर में जो हो। आपका नाम क्या है? पूजा. पूजा। तो ये जो आपका स्वरूप कौन सा है? पूजा आपका स्वरूप है ना? नहीं, तो स्वरूप आपका क्या है? शुद्ध आत्मा. तो शुद्धात्मा, आप शुद्धात्मा ही हो ना कि पूजा हो? शुद्ध आत्मा. तो शुद्धात्मा आप हो, तो उसमें आने का कुछ करने पड़ता है। आपका जो स्वरूप है, हाँ क्या कहते हो? हाँ. ये तो आप घर में बैठे हो और पूछते हो कि घर में कैसे जाने का, ऐसा हो गया। हेलो. हाँ, आवाज आती है ना मेरी? आपका अनम्यूट हो गया। आपका अनम्यूट हो गया। जय सच्चिदानंद. चालू है ना? हाँ, आया आवाज आया। तो समझ में आया? हाँ. पूजा फिर भी सुख तो वो खाते हैं, उसमें ही आता आपका है. स्वरूप है। आत्मा आपका स्वरूप है। आपके स्वरूप में आप स्वरूप में है। आपका स्वरूप जो है वो शुद्धात्मा स्वरूप है, और वो पूछते हैं कि मेरे को इसमें किस तरह से आने का। बोलो, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। नहीं, फिर भी वो सुख तो बाहर की चीजों में ही आता है, खाने में पीने में. वो हाँ, सुख वो सुख आता है, लेकिन आपको आप जो कहते हो कि खाने की चीज में सुख आता है, बराबर है? हाँ. तो कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? चाय ज्यादा पसंद है. चाय ज्यादा पसंद है, लेकिन आपको एसिडिटी हो गई है, कुछ भी खाते हैं तो उल्टियां होती है, आप तो फिर चाय आपको कितनी अच्छी लगती है? हाँ. क्या? हाँ, नहीं, बताओ। वो कभी गैस होती है तो भी वो दूसरे दिन दोबारा से पीनी होती है. वो चाय फिर कितनी अच्छी लगेगी वो पूछ रहा हूँ। कम अच्छी लगेगी.
काम नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी चाय बना के लाएंगे ना, वो बोलने का है आपको, तो फिर आप आत्मा में रह सकते हो, इसके लिए बात कर रहा हूं। वहां पे बोलने का है कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर चाय में सुख था वो कहाँ गया? पूजा, हाँ चाय में सुख था वो कहाँ गया फिर तब? नहीं, वो ऐसा हुआ है एक दो बार, तो भी सुख तो आता है चाय में से। नहीं, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो जवाब आप देंगे तो ही आपको समझ में आएगा क्या? कि आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको उल्टियां हो रही है, और वो टाइम पे अच्छी कोई चाय बना के लाएगा, और तो फिर तब आपको चाय में कितना सुख लगेगा? फिर तो नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आप पूरा अच्छा खाना खा के बैठे हैं, अब कुछ भी आपको चाहिए नहीं, लेकिन वो टाइम पे आपको चाय पिलाएगा तो कितना चाय अच्छा लगेगा? उस समय तो नहीं लगेगा। आपको बहुत नींद आ रही है और आपको सोई जाने का है, और कोई आपको चाय पिलाने के लिए बोलेगा तो आपको कितना चाय अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये चाय अच्छी कब लगती है कि ऐसे सरकमस्टांसेस, संजोग इस तरह से इकट्ठे होते हैं तो कोई चीज अच्छी लगती है। हाँ जैसे एसी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। लेकिन लेकिन -10 डिग्री में एसी कितना अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। वो बात है। तो संजोग के हिसाब से अच्छा लगता है, लेकिन है नहीं। हाँ आई बात समझ में? हाँ ये बात है, इतनी बात समझ में आ गई तो काम निकल गया हाँ कि ये जो चीज जहां जहां पे मुझे सुख लगता है वो संजोग के हिसाब से सुख लग रहा है, हाँ। उसमें सुख है नहीं कि है। नहीं। वो बात हाँ समझने की है, तो फिर आप आत्मा में रहेंगे। हाँ बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। और वो बाहर चाय पड़ी होती तो भी कुछ नहीं, पीने के बाद में कुछ नहीं, पर वो पीते हैं तभी उसका टेस्ट आता है 2 मिनट तक, तो बाद में कुछ अरे नहीं। चाय तो ऐसी चीज है, चाय आपने बताया ना कि आपको जैसी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी तो भी सुख नहीं आएगा। हाँ वैसा तो है। तो फिर तो तब चाय में सुख था वो कहाँ गया? हाँ। तो तो आत्मा का। संजोग ऐसे इकट्ठे होते हैं, अंदर बाहर सब जगह पे संजोग ऐसे इकट्ठे होते हैं, और फिर चाय पीते हैं तो कितने सारे संजोग इकट्ठे होते हैं, तब चाय अच्छी लगती है। हाँ स्थूल संयोग, इतने सारे स्थूल संयोग इकट्ठे हुए, इतने सारे सूक्ष्म संजोग इकट्ठे हुए, इतने सारे सूक्ष्मतर संजोग इकट्ठे हुए, तब चाय जाके अच्छी लगती है। हाँ। समझ में आया? तो आत्मा का सुख क्यों नहीं आता है? तो आत्मा का सुख क्यों नहीं आता है? तो कि जिसमें ये इसके लिए तो आपको बोला कि आप बोलो, तो कि जिसके अंदर सुख नहीं है वहां पे सुख माना है, तो फिर आत्मा का सुख कैसे आएगा? अभी आपको मैंने जो एग्जांपल दिया चाय का, आपने हाँ बताया चाय में सुख लगता है, आपने बताया इसी में सुख लगता है, और जहां हाँ जो भी सुख लगता है वहां पे भी मैंने आपको समझाया ना। आपको क्या समझाया मैंने? कि संजोग के हिसाब से अच्छा लगता है, उसमें सुख है। नहीं। तो ये समझने का है, जब ये समझ में आ जाएगा कि मैंने जहां 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 सुख माना है वो सिर्फ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठे होते हैं, और उसको मैंने सही मान लिया, हाँ और इसके हिसाब से मुझे सुख लगा। दरअसल है नहीं, कितने संजोग इकट्ठे हुए तब उसमें सुख लगा। और हाँ आत्मा में जो सुख है उसके लिए कौन सा संयोग चाहिए? कुछ नहीं। तो फिर कोई संयोग आत्मा में सुख है, उसके लिए कोई संयोग नहीं चाहिए, तो सही सुख किसमें है? आत्मा में। ये बात अभी तो चाय अच्छी लगती है, चाय पीने का समय हो चुका है, फिर से हम मिलेंगे, इस पर विशेष मंथन करेंगे। जय सच्चिदानंद, पधारिएगा।
आप त्रिवेंद्र बुलाए, पूज्य मेरे लीला बहन फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौ पावपणासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलानं च सव्येसिं, अडमम हवै मंगलम। अड्वं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय पूजा जी, मेरे को सच्चिदानंद। हाँ एक मिनट, दीपक आनंद जी, हाँ, बोलो बोलो। ये जो पूजा बहन ने जो क्वेश्चन किया ने, तो उसके लिए उसके हिसाब से मुझे बहुत फायदा हो गया आज। मेरे को आपको चाय अच्छी चैलेंज करती, चाय अच्छी मेरे को, लगती है? हाँ पूजा बहन को फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। वो तो भी मंथन करेगी फिर बताएगी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें 3 अलगपन के वाक्यों के साथ हमें जो बिल्कुल पसंद नहीं है, अभाव तिरस्कार विशेष होते हैं, उनको 2 दृष्टि से देख कर उनका प्रतिक्रमण करेंगे, और जहां जहां उनके तरफ से जो जो असुविधा दुख वगैरह हुआ है, तो वो हमारे ही कर्म का हिसाब है, देख कर उनको निर्दोष देखेंगे और प्रतिक्रमण भी करेंगे।